नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं। एक ऐसा मास्टर प्लान, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिखाने के लिए बनाया गया है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। सोचिए जरा, पूरे देश को इन्वेस्ट करना कैसे सिखाया जाए। सवाल बहुत बड़ा है ना? और यही वो चैलेंज है जिसे ये कंटेंट स्ट्रैटेजी सॉल्व करने की कोशिश करती है। लाखों लोगों तक पहुंचने और उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने का चैलेंज। तो आज हम इस पूरे प्लान को 4 फेजेस में समझेंगे। ये एक पूरी जर्नी है, विश्वास बनाने से शुरू होकर सही टूल्स देने तक और फिर आखिर में असली इन्वेस्टमेंट करने और एक कम्युनिटी बनाने तक। देखते हैं ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्लान है ना, ये बस कुछ रैंडम वीडियोस की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया पाथ है, एक रास्ता जो इन्वेस्टर्स को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस प्लान की सक्सेस का सीक्रेट पता क्या है? इसका प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, मतलब हर फेज पिछले फेज पर बिल्ड होता है। इससे लर्निंग प्रोसेस एकदम नेचुरल और इफेक्टिव हो जाता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और हाँ, इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में एक बहुत ही क्रूशल फैसला है कि सारा कंटेंट हिंदी में होगा। और ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है असली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने की, ताकि भाषा कभी भी किसी के लिए भी रुकावट न बने। तो चलिए आते हैं फेज 1 पर। यहाँ गोल ये नहीं है कि रातों रात अमीर बनाने के झूठे वादे किए जाएं। नहीं, यहाँ का असली मकसद है डर को खत्म करना और भरोसा बनाना, जो किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी का सबसे जरूरी पहला कदम है। जरा इस फेज के वीडियो टॉपिक्स को देखिए। हर टॉपिक जो नए लोग हैं उनकी एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिर्फ 500 रुपए से शुरू करें, ये इन्वेस्टमेंट को आसान और एक्सेसिबल बना देता है। गलतियों के बारे में बात करने से ट्रस्ट बनता है और ऑप्शंस को कंपेयर करने से क्लैरिटी आती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले वीडियो का। ये डीमैट अकाउंट जैसे भारी भरकम शब्द को एकदम सिंपल बना देता है। ये बस एक डिजिटल लॉकर है जहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं, बस। और सिर्फ इतना समझा देना ही लोगों के मन से एक बहुत बड़ा डर निकाल देता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे वीडियो की स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखिए। ये सिर्फ फायदों की बात नहीं करता, बल्कि आम गलतियों की बात करता है। ऐसा करने से क्या होता है? तुरंत भरोसा बनता है। ये देखने वालों को एक मैसेज देता है कि हमें आपकी फिक्र है, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहें। अच्छा, तो एक बार जब ट्रस्ट की फाउंडेशन बन गई, तो ये प्लान आगे बढ़ता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। अब फोकस माइंडसेट से शिफ्ट होकर रियल वर्ल्ड स्किल्स और एनालिसिस पर आ जाता है। ये जो फेज है ना, ये पूरा का पूरा हाउ टू है। मतलब यहाँ पर लोगों को एक्शनेबल स्किल्स और रिसोर्सेज दिए जाते हैं। सीधी सी बात है, उन्हें मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है, न कि सिर्फ मछली दी जा रही है। जैसे टॉप 5 वेबसाइट्स वाला वीडियो, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग टूल्स एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग काम करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज पोर्टल से मार्केट की हर खबर मिलती है। मार्केट्स मोजो जैसे स्क्रीनर्स से छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और चार्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स टेक्निकल एनालिसिस को बच्चों का खेल बना देते हैं। ओके, तो फेज 3 तक आते आते लोग काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अब ये प्लान जो स्किल्स पहले सीखी हैं उनके ऊपर बिल्ड करता है। और अब हम और कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एरियाज में डीप डाइव करते हैं। इस फेज के वीडियो टॉपिक्स देखिए जरा। यहाँ आईपीओज, कमोडिटीज और इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ प्रोग्रेशन साफ दिखता है। ये बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी कोर्स जैसा है, जो बेसिक लेवल से शुरू होकर एडवांस्ड लेवल तक जाता है। और इससे पता चलता है कि ये प्लान कितनी गहराई में जाता है। आईपीओ वाला वीडियो सिर्फ ये नहीं बताता कि अप्लाई कैसे करें, नहीं, इसमें लोगों को डीआरएचपी जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना सिखाया जाता है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और अब हम आते हैं फाइनल फेज पर, फेज 4। ये वो स्टेज है जहां सारी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को एक्शन में बदलने का टाइम आता है। यहाँ नॉलेज एक्शन बन जाती है और साथ ही एक लॉयल कम्युनिटी को और मजबूत किया जाता है। इस आखिरी सेट के वीडियोस ब्रोकर चुनने जैसे प्रैक्टिकल डिसीजंस पर फोकस करते हैं और कम्युनिटी इंटरैक्शन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के बारे में नहीं है, ये एक सपोर्टिव नेटवर्क बनाने के बारे में भी है। ब्रोकर वाला वीडियो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
ये दो मेन तरह के ब्रोकर्स के बीच का फर्क साफ साफ बताता है। एक तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे 5 पैसा, जो कम फीस और एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरी तरफ है फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, जो पर्सनल एडवाइस और डीप रिसर्च देते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं और ये प्लान लोगों को ये समझने में हेल्प करता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म्स किस स्केल पर काम करते हैं, ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 पैसा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स 47 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। ये दिखाता है वॉल्यूम और टेक्नोलॉजी की ताकत। और वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल जैसे फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, जो अपनी लेगेसी, अपनी विरासत के दम पर ट्रस्ट बनाते हैं। इस इंडस्ट्री में 37 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस की बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? द फाइनल टेक अवे वो ये है कि ये कंटेंट प्लान सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक सोची समझी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है। जैसा कि सोर्स प्रॉम्प्ट में भी कहा गया है, असली गोल सिर्फ एजुकेट करना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट बेस्ड कम्युनिटी बनाना है। ये वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाकर छोड़ता है। क्या एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लान, जो लोगों को एजुकेट करे, एम्पावर करे और कनेक्ट करे, आखिर में किसी भी स्टॉक टेप या चार्टिंग टूल से ज्यादा पावरफुल है? शायद सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नॉलेज में ही होता है।